हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अभी जो राजस्थान में लैब असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन आया है और लैब असिस्टेंट की जो 1012 पदों के लिए वैकेंसी आई है उसके सिलेबस के बारे में बहुत सारे बच्चों के अलग अलग तरीके के डाउट आ रहे थे कि मैम हम यूपी बिहार के रहने वाले हैं तो क्या हम इस वैकेंसी का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और साइंस का क्या इसमें योगदान है, और अगर मैम मतलब इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको इन सारी की सारी बातों का आपको जवाब मिलने वाला है। तो अगर बात करते हैं हम आज की इस वीडियो में, सबसे पहले तो लैब असिस्टेंट जिसे हिंदी में प्रयोगशाला सहायक भर्ती कहा जाता है, इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए हुए 8 से 10 दिन हो रहे हैं। 8 से 10 दिन हो गए हैं और ये जो वैकेंसी है ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है क्योंकि बहुत सही समय पर इसका रिजल्ट आता है, बहुत सही समय पे इसका एग्जाम होता है और बहुत सही समय पे इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप 12th पास हैं और इस नोटिफिकेशन में जो लिखा है उसके हिसाब से आपने 12th में सब्जेक्ट रखे थे तो आप इस वैकेंसी का जरूर फॉर्म सबमिट करें और बिल्कुल अच्छे तरीके से इस एग्जाम की तैयारी करें। अभी आपके पास 3 से 3.25 महीना है। तो चलो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा वो होगा कि कितने, सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि कितने यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकली है। तो जब टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो वो है बच्चा 1012 वैकेंसी है, 1012 पद हैं। और जब इसकी बात करते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है फॉर्म सबमिट करने के लिए, तो कुल पद जो निकले हैं लैब असिस्टेंट की वैकेंसी में वो है 1012, जो आप उस नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ सकते हैं कि अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से वो पद निकाले हैं। फॉर्म सबमिट करने की डेट क्या है, तो 25 मार्च से लेकर 23 अप्रैल, ऑलमोस्ट 1 महीना, मानो 1 महीने में 2 दिन कम है, तो आप अभी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं क्योंकि 25 मार्च से लेकर आगे आने वाले 23 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन की डेट क्या है, एग्जामिनेशन की जो डेट दी है वो दी है 28 और 29 जून। नोटिफिकेशन में जो एग्जामिनेशन की डेट है वो है 28 और 29 जून को। जून में एग्जाम होने वाला है, मार्च तो मान लो खत्म हो ही गया, आपके पास पूरा अप्रैल है, पूरा मई है और जून भी मान लो पूरा ही है क्योंकि जून के लास्ट में है, 28 और 29 जून को एग्जामिनेशन है। और मेरा यह मानना है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रखा है या फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो भी पढ़ रखा है या एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रखा है तो 3 महीने आपके लिए बहुत सफिशिएंट हैं। जो आपने स्कूल में पढ़ी है 11th 12th क्लास में या 10th क्लास में भी पढ़ा है तो 10th 11th और थोड़ा बहुत 12th का जो सिलेबस है वही मिलाकर आपको ये पेपर देना है। तो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। जब बात करते हैं एज लिमिट, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 ईयर्स की यहां पर एज लिमिट दी हुई है। और यहां पर अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा डेट दे रखा कि इस डेट तक आपकी मिनिमम एज ये होनी चाहिए और मैक्सिमम एज ये होनी चाहिए। अब कौन, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो 12th पास। अगर आप 12वीं पास हैं और साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आ रहा था कि मैम हम यूपी बिहार के रहने वाले हैं, है ना, या हम लोग दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं तो हम लोग क्या इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बस आपको जो बाहर के जो अदर स्टेट के हैं राजस्थान को छोड़ के, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल के आधार पर लगेगी। तो आप बिल्कुल आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बस आपके सामने, अगर आप राजस्थान के नहीं हैं तो बच्चा आपके सामने एक चैलेंज आएगा इसके सिलेबस में, वो है राजस्थान का जीके वगैरह पढ़ना। और जो राजस्थान का बच्चा है उसके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है कि उसने राजस्थान का जीके, हिस्ट्री, कल्चर एंड राजस्थान ज्योग्राफी वो पढ़ रखा होता है, थोड़ा बहुत वो जानता है वहां का आर्ट एंड कल्चर, वहां की हिस्ट्री। तो अगर बाहर के हैं आप, मतलब अदर स्टेट के हैं, तो थोड़ा सा आपको ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है आपके लिए। और जब बात करेंगे अब अच्छा अगली की इसका सिलेबस क्या है, मतलब जब सिलेबस से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आएंगे। देखो टोटल यहां पे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वो 150 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। देखो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल मार्क्स कितने हैं, मार्क्स है 300। एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के लिए और आपके पास 3 घंटे होंगे एग्जाम को देने के लिए। 3 घंटे तो बहुत होते हैं बच्चा, 3 घंटे 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए। अक्सर बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है, 150 मार्क्स है, 150 क्वेश्चन है और
300 नंबर हैं, तो 300 क्वेश्चन 300 मार्क्स मत कर देना, 150 क्वेश्चन है, जिसमें से जो 50 क्वेश्चंस हैं और कितने मार्क्स के लिए, कितने नंबर के लिए, 100 नंबर के लिए, वो कहां से आएंगे? वो आएगा राजस्थान के जीके से। अब राजस्थान के जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है? राजस्थान का पॉलिटी बिल्कुल भी, मतलब ये थोड़ा सा, ये आपको पॉलिटी वाला पार्ट है वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यहां पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है, एक तो राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ना है आपको, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का हिस्ट्री, इतिहास, एंड वहां का आर्ट और कल्चर। इसके 50 क्वेश्चन और कितने नंबर के लिए? 100 नंबर के लिए आपको मिलेंगे। और दूसरा जो यहां पर थोड़ा सा इस पर ना, राजस्थान का यहां पर लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, वहां की ट्रेडिशन हो गई, और वहां का जो हेरिटेज है, इन सब का मिला के राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, वहां का ट्रेडिशन और हेरिटेज, इन सब को मिलाकर 50 क्वेश्चन और 100 नंबर के लिए मिलेंगे। और बाकी के जो 100 क्वेश्चन होंगे वो मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के 100 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पूछता है वो बेसिकली 80% तो 10वीं क्लास का पूछता है, थोड़ा 11th और 12th क्लास के 1-2 चैप्टर डाल रखे हैं। और ये 100 क्वेश्चन होंगे कितने नंबर के लिए? 200 नंबर के लिए। तो जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, मार्क्स कितने हैं? 300, और कितने घंटे में करने हैं आपको? 3 घंटे में करने हैं। और नीचे दिया हुआ है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या हैं एवरी कैटेगरी। कैटेगरी कितनी है आप देख लीजिए, है ना? तो हर एक कैटेगरी में मिनिमम आपको 40% अंक लाने हैं। 300 का 40% आपको मिनिमम मार्क्स लाना है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और बच्चा जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 1/3, थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है, 3 गलतियों पे आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है। मैं बात करती हूं यहां पर, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, क्वेश्चन आएंगे 150, एग्जामिनेशन होगा 28 से 29 जून को। फॉर्म अभी ओपन है, किसी भी दिन आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और नंबर कितने हैं? 300, नेगेटिव मार्किंग 1/3, और बच्चा हर एक कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? 40%। उसके बाद आपकी मेरिट निकलेगी, और जिस भी आपने कैटेगरी से एग्जाम फॉर्म सबमिट किया है उसकी जो आप कट ऑफ जाएगी वो अलग अलग जाने वाली है। और अदर स्टेट के बच्चे हैं वो किसमें? वो आपके जनरल में काउंट होने वाले हैं। अब बच्चा, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डेली 10-15 मैसेज आते हैं कि मैम हम साइंस वाला पार्ट कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि जो बच्चा राजस्थान से है तो वो राजस्थान का जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो खैर पढ़ रखा होता है, लेकिन साइंस हम कैसे तैयार करें? कुछ बच्चों को तो साइंस का सिलेबस ही समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी के लिए मैं आज यहां पर ये वीडियो बना रही हूं, आपको बता रही हूं कि साइंस का सिलेबस क्या क्या है। और अगर आप हमारा साइंस का बैच लेते हैं, इसका लैब असिस्टेंट का बैच लेते हैं, तो आपको उसमें कितना % कवर हो जाएगा, क्या क्या चैप्टर हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने मेरे से साइंस पढ़ी है तो कौन कौन से चैप्टर हैं जो एक्स्ट्रा इसके लिए पढ़ने पड़ेंगे इस एग्जाम के लिए, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बच्चा, ये जो 100 क्वेश्चन हैं 200 मार्क्स के लिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, इनका सिलेबस क्या क्या है? सबसे पहला, बायोलॉजी का सिलेबस क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके पॉइंट दे रखे हैं। मैं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देती हूं। पहले पॉइंट में दे रखा है कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी पादपों के सामान्य लक्षण। अगर मैं बात करूं एक लाइन में, तो आपको प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ना है, आपको प्रॉपर मेरे वीडियोस में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आवर्त बीजी पादपों की आकारकी, प्लांट की मोर्फोलॉजी पढ़नी है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सब पढ़ने हैं, बिल्कुल मिल जाएगा टॉपिक। बिल्कुल, अगर आपने साइंस स्पेशल पढ़ा होगा तो प्लांट क्लासिफिकेशन भी पढ़ा होगा और प्लांट मोर्फोलॉजी, पादप आकारिकी भी पढ़ा होगा। अगला पॉइंट इसी का ही है, अलग से नहीं है। यहां पे प्लांट टिश्यू दे रखा है कि प्लांट में कौन कौन से टिश्यू होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, कितने टाइप के हैं। उसके बाद दे रखा है प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट की ग्रोथ करवाने वाले कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, ये पढ़ना है। नेक्स्ट है वो है आपका एनवायरमेंटल साइंस से इकोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ना है ना। इकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आपको देखो, सारे के सारे, एक तो पॉल्यूशन पढ़ना है, अडेप्टेशन पढ़ना है, और आपको बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ना है। ये जो लैब, ये मैंने साइंस स्पेशल में नहीं करवा रखा है, ये आपको लैब असिस्टेंट के मेरे इस वीओडी में मिल जाएगा। मैं इसकी वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूं, वो रिकॉर्ड करके डाल दूंगी इस वीओडी में, जो वीओडी में अभी आपको बताने वाली हूं, जो लैब असिस्टेंट वाले बच्चों को लेना चाहिए।
अगला है बच्चा जैव प्रौद्योगिकी। यहां पर बच्चा थोड़ा सा आपको बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट पढ़ना है ना। डीएनए, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पीसीआर, ये भी मैं ऐड करूंगी। ये पार्ट भी लैब असिस्टेंट के वीओडी में ऐड करूंगी, ये भी ऐड करूंगी। और इसके साथ बच्चा नेक्स्ट है सेल साइटोलॉजी वाला पार्ट, पूरा पढ़ा रखा है, आपको मिल जाएगा इस लैब असिस्टेंट के वीओडी में। उसके बाद अगला चैप्टर है जेनेटिक्स वाला। जेनेटिक्स कुछ आपको मिल जाएगी, कुछ मैं थोड़ी और ऐड करूंगी इसमें, वीओडी मैंने बना भी दी है जेनेटिक्स पे। उसके बाद एनिमल किंगडम, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स पढ़ा रखा है मैंने। ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बोले तो ह्यूमन फिजियोलॉजी है ये, और ये वाला पार्ट है ना, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है। एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, हार्ट का स्ट्रक्चर, फैट और विटामिन्स, ये सारा आपको मिल जाएगा मेरे प्रॉपर इस वीडियो में। उसके बाद है नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, ये मैंने पढ़ा रखा है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उनके फंक्शंस एंड न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। उसके बाद है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में कितने टाइप की मांसपेशियां हैं दे रखा ना, पेशियों के प्रकार, सारा मिल जाएगा आपको। मानव और मानव रोगों में प्रजनन प्रणाली, सारे के सारे कैसे रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन ह्यूमन का मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिल जाएंगे आपको। और साथ में होने वाली डिजीजेस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, सारी की सारी डिजीज मिल जाएंगी, चाहे वो जेनेटिक्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया वायरस से होने वाली हो, ये भी मिल जाएगा। सिर्फ मैं बायोलॉजी में, ये पूरा बायोलॉजी का सिलेबस है, 3 पार्ट ऐड करूंगी, बायोटेक्नोलॉजी वाला, एनवायरमेंटल साइंस वाला, कुछ पार्ट जेनेटिक्स वाला ऐड करूंगी। बाकी सारी वीडियोस मैंने डाल दी हैं, रिकॉर्ड करके आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं अगला जब बात करते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल दे रखी है, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल आपको एसपी, देखो आपको दे रखा है सिर्फ एस और पी ब्लॉक, मैंने डी एफ सब पढ़ा रखा है। उसके बाद द्रव्य की अवस्थाएं है ना, स्टेट ऑफ मैटर पूरा मिल जाएगा आपको। आयनिक संतुलन, केमिकल रिएक्शन सारी करवा रखी हैं। नामकरण, ये आयुपेक वाला पार्ट नहीं मिलेगा, ये अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा होगा तो उसने 11th 12th क्लास में पढ़ा होगा। हाइड्रोकार्बन्स आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। कार्बन की स्ट्रक्चर, इसके साथ और भी मैंने फ्यूल, पॉलीमर सब डाल दिया है, क्योंकि वहां से भी कभी कभार क्वेश्चन अनहिडन जो सिलेबस है वो ये है, थोड़ा बहुत हिडन सिलेबस भी रहता है, वो सब आपको मिल जाएगा मेरे इस लैब असिस्टेंट के वीओडी में। और उसके बाद है ये फिजिक्स वाला पार्ट। फिजिक्स में भी आपको सारा का सारा पार्ट मिल जाएगा, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो नहीं मिलेगा। एटम वाला पार्ट, उसके बाद अगर बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी पूरा पार्ट मिल जाएगा। ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सारा पार्ट मिल जाएगा। ऑप्टिक्स मिल जाएगा। एटम में सारे के सारे आपको मॉडल वगैरह दे रखे हैं, वो सब मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट में ये सारा आपका किरचॉफ का नियम और ये सब दे रखे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये भी आपको मिल जाएगा। वेव मिल जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको फिजिक्स वाले पार्ट में दे रखी हैं, ये सारा भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत है बच्चा, अगर आप लैब असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल सीरियस हैं, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, देखो साइंस में जिसके पास बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स था, बायोकेमिस्ट्री मैथ्स था 11th 12th क्लास में, वो भी इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है। किसी के पास ऑप्शनल में बायोटेक्नोलॉजी था, किसी के पास ऑप्शनल में क्या था बच्चा, माइक्रोबायोलॉजी था, वो भी दे सकता है इस एग्जाम को। और जब बात करते हैं आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके आपको वीओडी वाले सेगमेंट में जाना है। किस सेगमेंट में जाना है? वीओडी, वीडियो ऑन डिमांड। वीओडी का मतलब होता है एक बार आप डिमांड करो, सारी वीडियोज आपको एक साथ मिल जाती हैं। मैंने कहा कुछ पार्ट में ऐड करूंगी, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। धीरे धीरे 8 से 10 वीडियो मान लो मैक्सिमम है, 1.5-2 घंटे की, जो मुझे ऐड करनी है। तब तक आप इस वीडियो ऑन डिमांड को ले लीजिएगा। सबसे ऊपर वीडियो ऑन डिमांड में आपको लैब असिस्टेंट का वीडियो ऑन डिमांड मिल जाएगा, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक के सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मिल जाएंगे। बायो की बात करती हूं तो कम से कम 130-40 घंटे की बायोलॉजी मिल जाएगी। अभी 10-15 घंटे की और ऐड करूंगी। फिजिक्स भी आपको 80-90 घंटे का मिल जाएगा। केमिस्ट्री भी आपको 60-70 घंटे का मिल जाएगा। साइंस एंड टेक की भी 12 से 13 क्लास वहां पे आपको मिल जाएंगी। इस वीओडी को आप कैसे लेंगे? फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आपको लैब असिस्टेंट वीओडी सर्च करना है। सर्च करने के बाद वहां पर इसका फी आ रहा होगा 899।
और इसमें मैंने आप लोगों के लिए एक कूपन कोड जनरेट करवा दिया है मेरे नाम का। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं काजल 25 KAJAL, तो इसमें भी आपको 25% का डिस्काउंट हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो इन नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। अब कुछ बच्चा कहता है कि साइंस स्पेशल से 85 से 90% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। मैंने कहा ना, कुछ चैप्टर्स अलग हैं जो मैं सिर्फ और सिर्फ इसी में पढ़ाऊंगी क्योंकि यहीं आते हैं, बाकी ये पार्ट कहीं और नहीं आता है। तो आप अगर बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हैं, आपने फॉर्म सबमिट किया है, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करती हूं, तो मेरे पास स्पेशली राजस्थान के बच्चों के बहुत मैसेज आते हैं कि मैम लैब असिस्टेंट के लिए कुछ तैयारी करवा दीजिए, कुछ सजेशन दे दीजिए, कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। अब मैं सिलेबस के साथ साथ कुछ दिनों में यहां पर लैब असिस्टेंट के जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन हुए थे उनके 3-4 पेपर भी डिस्कस कर दूंगी आपसे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भैया जो हम पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस लैब असिस्टेंट का फॉर्म सबमिट कर चुके हैं और आपको ये इस बार क्वालिफाई करना ही करना है आपको ये एग्जाम, और कोई टफ नहीं है बच्चा, आपके पास 3 महीना है, साइंस बैकग्राउंड से वही साइंस जो आपने स्कूल में पढ़ा था वही साइंस तो आपको पढ़ना है और कुछ अलग नहीं पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग है मैथ्स के स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी पढ़ना, है ना। बाकी जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी से किया है उसके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि बायोलॉजी तो एकदम वैसी वाली है। और बाकी जो थोड़ा सा मैथ्स वाला है या किसी ने बायोटेक रखा होगा उसके लिए थोड़ा सा टफ है, चैलेंजिंग है, लेकिन पढ़ डालोगे। 1 से 1.5 महीने में अपनी बायोलॉजी अच्छे से तैयार कर लोगे। तो आज ही लग जाओ, तुरंत जाओ, फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डाउनलोड करके वीओडी वाले सेगमेंट में जाके वहां पे सर्च कर लो। इनफैक्ट सर्च करने की जरूरत नहीं है, सबसे ऊपर ही आपको लैब असिस्टेंट वीओडी मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैम लाइव बैच क्यों नहीं दे रही है? बच्चा 3 महीने हैं, 3 महीने में इतना कोर्स करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, समझिए आप मेरी बात। और मैं चाहती हूं कि आप इस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि डेली मैं 1 घंटा पढ़ा दूंगी लाइव, 1.5 घंटा पढ़ा दूंगी, 2 घंटे पढ़ा दूंगी। लेकिन बच्चा मैं ये चाहती हूं कि अगर आप आज एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चैप्टर की पूरी वीडियोस देखकर आज ही नोट्स बना के तैयार कर दो आप पार्ट, फिर आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो। इसलिए मैं आपको यहां पे बोल रही हूं कि आप वीओडी लो, इसका वीडियो ऑन डिमांड लो। लाइव पढ़ना अब आपके पास इतना समय नहीं है। हाँ, वो बच्चे जो पिछले 7-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं वो तो मेरे से लाइव पढ़ ही रहे होंगे किसी ना किसी बैच में। इसलिए मैं कह रही हूं कि आप वीडियो ऑन डिमांड ले लो, बढ़िया तरीके से सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कुछ एक्स्ट्रा मैं ऐड करती जाऊंगी, वो आपको मिलती जाएंगी। आप तब तक पीछे की देखिए, मैं यहां पर अप्रैल के मिड तक सारी वीडियोस 15 से 20 अप्रैल के बीच में बायोटेक वाला पार्ट, एनवायरमेंटल वाला पार्ट वो ऐड कर देती हूं। राइट, ये आप आज ही वीडियो ऑन डिमांड ले लो। लाइव बैच में बच्चा थोड़ा सा आप लोगों का टाइम तो है ना, वो थोड़ा सा कंज्यूम ज्यादा हो जाता है और अपने पास इतना समय नहीं है ना अभी। आप इससे पढ़िए, कोई डाउट नहीं आएगा। मैं आऊंगी ना आपसे प्रैक्टिस करवाने, तब अपने डाउट भी आप क्लियर करवा लेना। मैं प्रीवियस ईयर के पेपर भी इस वीओडी में डिस्कस करूंगी आप लोगों से, उसका डेट मैं आपको बता दूंगी अच्छे से। तो बढ़िया तरीके से जब तक आप पिछले चैप्टर पढ़िए, ये सारे जो आपके सिलेबस है उसके हिसाब से साइटोलॉजी कंप्लीट कर लो, ह्यूमन न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कंप्लीट कर लो तब तक, है ना। ऐसे ही पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लो, फ्यूल वाला चैप्टर कंप्लीट कर लो, कार्बन हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लो, तब तक हम बाकी के और वीओडीज आपके वीडियो ऐड करते जाएंगे इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और बहुत सारे बच्चे मेरे पास डेली फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे मोबाइल फोन पे रोज बोलते थे कि मैम लैब असिस्टेंट के लिए हमें जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो बता दीजिए। ये मैंने उन्हीं सब बच्चों के डिमांड पे ये वीडियो बनाया है और उन्हीं सब बच्चों के डिमांड पे ये वीडियो ऑन डिमांड भी आप लोगों के लिए मैंने क्रिएट करवाया है। जाइए एप्लीकेशन पे और तुरंत आप इस बैच को एनरोल कर लीजिए और कोड लगा लीजिएगा KAJAL 25। बहुत अच्छी वैकेंसी है साइंस वालों के लिए, फटाक से लग जाओ तैयारी करने के लिए। बाकी मैं मिलती हूं इस वीडियो ऑन डिमांड में वीकेंड पे आपसे। चलो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। 150 क्वेश्चन 300 नंबर के लिए, 100 क्वेश्चन सीधा सीधा साइंस वालों के लिए बेनिफिट है पूरा का पूरा, है ना। और साथ में राजस्थान का हिस्ट्री, जीके, राजस्थान का कल्चर, हेरिटेज वाला पार्ट आपको पढ़ना है। चलो, और फॉर्म सबमिट कर दो, वेबसाइट ओपन है, बिल्कुल फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, बच्चे डेली कर रहे हैं। फॉर्म सबमिट करने में कोई भी किसी भी तरीके की अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी और इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा नंबर 8810310328 408, ये मेरा
ऑफिशियल नंबर है, पर्सनल नंबर नहीं है। फोन मत करना, ओनली व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पे, मैं व्हाट्सअप ही रिप्लाई कर पाऊंगी आपको। 8810328408 ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, आप इसको नोट डाउन कर लो और इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना अगर आप प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, नहीं हो रहा है। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपका मैसेज पक्का रिप्लाई करूंगी। राइट, चलो फिर ऑल दी बेस्ट, लग जाओ बढ़िया से तैयारी करने के लिए। मेरा जितना भी इसके अंदर सहयोग होगा वो मैं सारा सहयोग देने के लिए आप लोगों के लिए तैयार हूं। लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्लासेस भी डलवाऊंगी, वो भी देख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।